आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इतिहास का अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों द्वारा दिए गए विवरण। साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक ग्रंथ और लौकिक साहित्य शामिल हैं, जो हमें प्राचीन समाज, संस्कृति और रीति रिवाजों की जानकारी देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं अभिलेख। पत्थर, स्तंभ, तांबे के पत्र, दीवार या मुद्रा पर खुदा गया कोई भी लेख अभिलेख कहलाता है। इन अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। मध्य एशिया में मिला बोगाजपोई अभिलेख दुनिया का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। यह 1400 ईसा पूर्व का है और इसमें वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। ये लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं और इनमें उनके धर्म और प्रशासन की जानकारी मिलती है। कलिंग के राजा खारवेल ने हाथी गुहा अभिलेख उत्कीर्ण करवाया, जिसमें उनके शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। यवन राजदूत हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ पर भागवत धर्म की जानकारी लिखवाई। सोगौरा अभिलेख दुर्भिक्ष और अकाल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख करता है। केरन अभिलेख भानुगुप्त का है और इसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोवर्मन ने रेशम बुनाई और सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी दी। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन द्वारा उत्कीर्ण है और इसमें सुदर्शन शिल तथा प्रशासनिक जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सतकर्णी और सातवाहनों की उपलब्धियों का वर्णन करता है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त की दिग्विजयों के बारे में जानकारी देता है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, जबकि ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है। भित्रे और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त की हूणों पर विजय का विवरण प्रस्तुत करते हैं। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सिंह से जुड़ा है। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हैं। बालाघाट अभिलेख सातवाहनों की उपलब्धियों का प्रमाण है। अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धियों का वर्णन करता है और भरहुत अभिलेख शुंग नरेश द्वारा निर्मित है। भारत में ऐतिहासिक दस्तावेज और पांडुलिपियों का संरक्षण भी महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली 1920 के दशक में स्थापित किया गया। इसके अलावा 1814 में रेडिएट म्यूजियम कलकत्ता, 1891 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास और 1955 में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना हुई। इस प्रकार अभिलेख, सिक्के, साहित्य और संग्रहालयों के माध्यम से हमें प्राचीन भारत के राजाओं, समाज और संस्कृति की पूरी जानकारी मिलती है। इतिहास की यह यात्रा हमें उन गौरवशाली घटनाओं और उपलब्धियों से परिचित कराती है, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने सहेजा और संजोया। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं